नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में जन्म मरण लेकर अगले जन्म तक की तमाम बातों का जिक्र किया गया है, यानी कि किन किन स्थितियों में एक पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। जिस तरह से व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदलता है, आत्मा भी उसी तरह से नया जन्म लेकर अपना शरीर बदलता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उसे आत्मा को मुक्ति न मिल जाए। गरुड़ पुराण में भी आत्मा के बार बार जन्म लेने का जिक्र सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे में कई बार मन में एक प्रश्न आता है कि आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है, फिर जन्म के समय यह कैसे निर्धारित होता होगा कि कौन सी आत्मा को पुरुष का शरीर मिलेगा और कौन सी आत्मा को स्त्री का। इसके अलावा जो आत्मा वर्तमान में पुरुष शरीर में है, वह क्या अगले जन्म में भी पुरुष ही बनेगी या उसे स्त्री का शरीर भी मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब भी गरुड़ पुराण में देखने को मिलते हैं। ये आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है, तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उसे शरीर के अनुरूप व्यवहार में डालकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बन सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और वही बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीजों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है, उसका अगला जन्म भी इस पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है, तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है, तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए, या फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिनमें आपकी आस्था है, उनका ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, इसको और अच्छे से समझे। उदाहरण के रूप में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि यदि आप अपना स्वभाव किसी पशु की भांति बना ले, जैसे वह भोजन करता हूँ वैसे ही आप स्वयं भी भोजन करें। इतना ही नहीं, पशुओं की भांति यदि आप अपना जीवन यापन सिर्फ पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करके कर रहे हैं, आपके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है जिसे पूरा करने के लिए आप मेहनत करें, तो निश्चित रूप से आपका अगला जन्म एक पशु के रूप में होने वाला है। ठीक है, इस तरह यदि इस जन्म में आपने अपना आचरण एक स्त्री जैसा कर लिया है, खाने का तात्पर्य है कि यदि आप भी अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसा ही बना लेते हैं, हमारा मन हमारी इंद्रियां वही करना चाहती हैं जो एक स्त्री करती है, तो निश्चित रूप से आपका अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होने वाला है। आपको स्त्री के रूप में जन्म लेने के पीछे का एक कारण तो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसलिए यदि आप इसे जन्म में एक स्त्री का जन्म लेकर पैदा हुए हैं और अगले जन्म में एक स्त्री का जन्म नहीं लेना चाहते, तो अपने आचरण पर ध्यान दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे ही एक और करण की, जिस गरुड़ पुराण में स्त्री के जन्म का कार्यक्रम माना गया है। बताया गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जी
और होती है। इस आसक्ति के आधार पर उसके अगले जन्म का निर्धारण भी होता है। मान लीजिए अगर आप मृत्यु के समय किसी स्त्री को याद कर रही हैं, प्राणों को त्याग देते हैं, तो यह जान ले कि अब आपका अगला जन्म एक स्त्री के रूप में है होने वाला है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में यह बातें स्पष्ट से लिखी गई है कि मृत्यु के समय हमारे द्वारा सोची गई बात बहुत ही महत्वपूर्ण का त्याग करते हैं। अगले जन्म में हम उन्हें आसक्तियों को भोगने के लिए आते हैं। इसलिए मरते वक्त यदि हमारी आसक्ति स्त्री में बनी रह जाए तो बता दे कि आपका अगला जन्म एक स्त्री के रूप में ही होने वाला है। यानी कि मृत्यु के समय आपकी सोची गई थी आपके अगले जन्म का निर्धारण ठीक करती है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के अंतिम चरणों में हमारे विचारों को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है। आपका इसमें विचार आपके जीवन के कई अच्छे कृतियों को खत्म कर सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताए दोनों कर्म को हम आपके सामने रख चुके हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी एक और धर्म ग्रंथ ऐसा है जो स्त्री के जन्म से जुड़ी इस पहेली को सुलझाता है। जी हाँ, हम यहाँ महाभारत में दिए गए भगवान कृष्ण द्वारा उन उपदेशों की बात कर रहे हैं जो स्त्री के जन्म से जुड़े कर्मों की विवेचना करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने बताया है कि अगले जन्म में यदि आप एक स्त्री के रूप में जन्म ले रहे हैं तो उसका एक कारण यह है स्त्री को परेशान किया है या फिर उसे अपार पीड़ा और कष्ट दिए हैं। इसके अलावा यदि आप एक ऐसे मनुष्य रहे हो जिसने अपनी पत्नी के सम्मान को रन कर उसके साथ अन्याय और उत्पीड़न किया हो, तो ऐसे पुरुषों को भी अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ता है और उन्हें सभी चीजों को भोगना पड़ता है जिसे उसकी पत्नी ने अनुभव किया था। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना जरूरी है। दोस्तों, यह तो बात रही स्त्री के रूप में जन्म लेने की, किंतु क्या आप जानते हैं कि जीवात्मा का अगला जन्म किस योनि में होगा? इस बात का निर्धारण करने वाले कुछ कर्मों का वर्णन पहले से ही गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात करने वाला पुल्लिंग होकर रोगी होता है, साथ ही कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी और इसे आपका भागीदार पापी प्राप्त करता है, साथ ही गाय को मारने वाला लंगड़ा पैदा होता है, तो झूठ बोलने वाला अगले जन्म में हकलाकर बोलता है। यही नहीं, इस झूठ को सुनने वाले को भी अगले जन्म में एक बहरों के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।